हाय गाइस, माय नेम इज़ सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। सो के ब्यूटी इज़ अ ब्रांड बाय कटरीना कैफ, इफ़ यू डोंट ऑलरेडी नो। सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। कुछ मैंने खरीदे हैं और कुछ मुझे नायका की तरफ से पीआर में भी आए हैं। सो आई एम गोइंग टू स्वॉच ऑल ऑफ देम एंड आई एम गोइंग टू यूज़ देम इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे मेकअप स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ वेरी बेसिक मेकअप लुक, लेकिन आई विल टेल यू माई थॉट्स अबाउट दोज प्रोडक्ट्स. So without any further ado, let's get started. सो नाउ वी आर अप क्लोज एंड पर्सनल. मैंने अपना बेस मेकअप ऑलरेडी किया हुआ है. बेस मेकअप के लिए मैंने यूज़ किया है नायका का स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन. ये बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट फाउंडेशन है. आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, लेकिन फिर भी मुझे इस फाउंडेशन का फिनिश बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा नेचुरल डूई काइंड ऑफ फिनिश है. मुझे बहुत एक्सट्रीमली मैट फाउंडेशन पसंद नहीं आते. सो आई रियली एन्जॉय दिस एंड दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल. 799 का है एंड आपको डिस्काउंट में काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल ही जाएगा हमेशा इसके ऊपर. सो आई थिंक दिस इज़ रियली वर्थ द मनी. मेरा शेड है 06 वार्म न्यूड. द अदर बेस मेकअप दैट आई यूज़, द कंसीलर दैट आई यूज़ इज़ द मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड. ये भी बहुत ही अच्छा कंसीलर है. आई एम इन द शेड 130 मीडियम. ये मेरे स्किन टोन से आई थिंक अराउंड 1 और 2 शेड्स लाइटर है डेफिनेटली. सो आई यूज़ इट एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर, बट दिस इज़ रियली गुड इफ़ यू आर समबडी जिसको बहुत ज़्यादा स्किन इशूज़ नहीं है एंड दे जस्ट वांट अ कंसीलर. सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट कंसीलर दैट यू कैन गो फॉर इफ़ यू आर नॉट लाइक एवरीडे बेसिस पे आपको सिर्फ ब्लेमिशेस करेक्ट करना है या कुछ, एंड यू जस्ट नीड अ कंसीलर. सो अगर आपको अपना शेड इसमें मिल जाता है, सो देन आई थिंक दिस वुड बी परफेक्ट फॉर यू. Moving on to K Beauty now. So K Beauty has loose powders as well as compacts. Their compacts they have recently launched. इनके 10 या 12 shades हैं. I'm not really sure. I have सिक्स ऑफ दीज शेड्स. बहुत ही अच्छे शेड रेंज में इन्होंने ये लॉन्च किया है. ऑफ कोर्स ये बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी ज़्यादा शेड रेंज ऑब्वियसली इसमें ऐड हो सकता है डीपर स्किन टोन्स के लिए भी, लेकिन आई थिंक एज अ स्टार्ट दिस इज़ गुड इनफ. सो आई एम थिंकिंग विच वन शुड आई गो फॉर, या फिर हाफ फेस भी कर सकती हूँ, विच शुड बी अ लिटिल वियर्ड, बट just to give you a sort of a review for both of these. For the loose powder I am in the shade almond. Yes, I am in the shade almond. एंड फॉर द कॉम्पैक्ट मैं एक क्लिपिंग भी इंसर्ट कर दूंगी जहाँ पर आई एम स्वॉचिंग ऑल ऑफ दीज, या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं. मैंने ये सारे कॉम्पैक्ट्स को ऑलरेडी स्वॉच किया हुआ है. बट द शेड दैट आई मैच टू इज़ मीडियम 15 OP या 0P, आई एम नॉट श्योर. इनके शेड रेंज, इनके जो शेड्स हैं वो ऐसा, मतलब द शेड्स दैट आई हैव, आई एम टेलिंग यू, आई हैव 2 मीडियम्स 2 डीप्स, लेकिन उनके नंबरिंग डिफरेंट है. सो आई एम अज्यूमिंग कि उनका जो अंडरटोन्स है ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा. सो आई थिंक 15 P मैचेस मी, OP 0P, आई एम नॉट श्योर. सो लेट्स स्टार्ट. दे डोंट कम विथ puff, so you have to have a puff या फिर brush. I have the वेट एंड वाइल्ड का मेरा जो पाउडर ब्रश है. इसका जो टिपिकल के ब्यूटी का जो पैकेजिंग होता है वैसा ही है. आई रियली लाइक के ब्यूटी का पैकेजिंग, बहुत ही अच्छा होता है, एकदम स्लीक एंड यू कैन जस्ट कैरी इट इन योर बैग. दिस इज़ रियली नाइस. I really like this compact. I've used this compact. So the only problem that I have with this compact is that it has a lot of kickback. बहुत अच्छा है, आपके फेस को एकदम सेट कर देता है. मेरा स्किन जैसे मैंने बताया ऑयली है, सो इट मेक्स माई स्किन मैट. बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत कवरेज भी प्रोवाइड करता है. सो एवरीडे बेसिस के लिए ये बहुत ही अच्छा है. बट द ओनली इशू इज़ दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ किकबैक. आई डोंट नो वेदर आपको दिखेगा कि नहीं स्क्रीन पे, बट या can you, if you saw that, then comment down below and tell me. But I think it has a lot of kickback, so that is something that I didn't really like. So it's a little bit difficult to मतलब I get very paranoid कि सारा पाउडर इधर उधर गिर रहा है. So it gets a little difficult to pick the product up because I'm just saving it from kickback. I don't want to get the powder in my mouth, so I'm going to shut up now. सो आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द डिफरेंस, लेकिन आई कैन सी इट. मेरा जो एक साइड ऑफ द फेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैट हो गया है
जो शाइनीनेस था बिकॉज ऑफ द नायका फाउंडेशन वो कम हो गया है, और ये जो पाउडर है दैट हैज़ मेड माई सेट माई मेकअप वेरी नाइसली, और काफ़ी अच्छा फिनिश भी है इसका, मैट फिनिश है। एंड के ब्यूटी के सारे ही प्रोडक्ट्स वर्क ऑन द हैशटैग ऑफ मेकअप दैट केयर्स, इसमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं टू हेल्प यू विथ टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन। मूविंग ऑन टू द लूज़ पाउडर, ये लूज़ पाउडर के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई रियली इन्जॉय यूजिंग दिस। इसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑफकोर्स जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसका कवरेज ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू आर समबडी जो एवरीडे बेसिस पे सिर्फ कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं एंड दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज, देन डेफिनेटली go for the compact if you are okay with the kickback। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन if you are okay with the kickback, also I think these retail for 799, बट इनके ऊपर ऑफर्स चलते रहते हैं। अभी भी आई थिंक कुछ 10% ऑफर या कुछ तो होगा ही। आई विल लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ कमिंग टू द लूज़ पाउडर, ये बहुत ही अच्छा है। इट इंस्टेंटली गिव्स मी अ मैट फिनिश, बहुत अच्छे से स्किन जो मेकअप है उसको सेट कर देता है। सो आई रियली लाइक दिस। इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, काफ़ी यूनिक है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली इन्जॉय। हल्का फुल्का सा कवरेज भी देता है। आई जनरली सेट माई होल फेस बिकॉज लाइक आई सेड आई हैव ऑयली स्किन, सो आई नीड टू सेट माई होल फेस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं बोलूँगी कि कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर में है। इट्स जस्ट दैट कॉम्पैक्ट से अ टैड बिट मोर कवरेज मिलता है। सो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज है और ये पार्ट में कवरेज उतना नहीं है। आई रियली लाइक दैट दिस प्रोवाइड्स अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज, बट इफ यू जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग टू सेट योर फेस, देन आई थिंक द लूज पाउडर इज परफेक्ट। इफ यू आर लुकिंग फॉर एवरी डे काइंड ऑफ सम कॉम्पैक्ट, देन आई थिंक द कॉम्पैक्ट पाउडर इज परफेक्ट फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आईज़। आई मेकअप के लिए मेरे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं। ये है उनका मेटालिक आई शेडो स्टिक और ये है उनकी मैट आई शेडो स्टिक। ये मैंने अपने नायका हॉल में भी बताई थी। मेटालिक आई शेडो में मेरे पास शेड है जेडेड ग्लो, विच इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रीन मेटालिक शेड। एंड जो मैट आई शेडो स्टिक है उसमें मेरा शेड है प्लश। द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज स्वॉच देम बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू। और इतना सॉफ्ट ग्लाइड होता है, मतलब आई जस्ट डिड दिस एंड उसने इतना अच्छा पिगमेंटेशन है, इतना बटरी सॉफ्ट है। आई रियली लाइक्ड दैट अबाउट दिस। जस्ट वन स्वाइप एंड यू गेट दिस। इट्स सो पिगमेंटेड एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। सो लेट्स ट्राई दिस ऑन द आईज देन। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ प्लश। प्लश से मैं अपनी लिड को और क्रीज को थोड़ा सा कलर करूँगी एंड देन आई विल गो विद द जेडेड ग्लो, द ग्रीन मेटालिक शेड ओनली ओवर माई लिड। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट। सो डो नॉट जज मी इफ़ यू थिंक दैट मेरा मेकअप स्किल्स इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी वॉन्ड यू कि मेरा मेकअप स्किल्स इतना अच्छा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ओ, पिगमेंटेशन तो काफ़ी अच्छा है। आई होप यू कैन सी उसने ऑलरेडी, मतलब देर इज़ कलर ऑन माई लिड एंड लेट्स सी हाउ इट ब्लेंड्स एज वेल। I will use my finger to blend it because I think that is the perfect way to blend these kind of shades, these kind of sticks I mean। एंड आई शेडो स्टिक्स जो होती है ना वो बिगनर्स के लिए परफेक्ट होती है। सो इफ़ यू आर अ बिगनर देन आई थिंक दिस वुड बी परफेक्ट फॉर यू बिकॉज देर इज़ नॉट मच ब्लेंडिंग और वर्किंग विद इट दैट इट इन्वॉल्व्स। यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ ऑफ माई आईज़। इसमें मैंने प्लश शेड अप्लाई किया हुआ है एंड दिस डज़ नॉट हैव एनीथिंग। सो आई रियली लाइक दिस। मुझे ऐसा थोड़ा डाउट था कि पता नहीं मेरी आँख पर ये दिखेगा या नहीं, बट इट हैज़ अ ब्यूटिफुल पिगमेंटेशन। बिल्कुल भी पैची या फिर बिल्कुल ऐसे हार्श वे में अप्लाई नहीं हुआ है। इट अप्लाइज वेरी ब्यूटिफुली। इट अप्लाइज एकदम ऐसे बटरी सॉफ्ट वे में। सो आई रियली लाइक the shade as well as the formulation of this। इसमें और भी बहुत सारे shades आते हैं। So I think if you are looking for something for everyday use then definitely आप इसको try कर सकते हैं। Let's move on to the metallic shade। metallic shade भी try करके देखते हैं कि कैसा लगता है आँख पर। I know ये दोनों shades एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से जा नहीं रहे हैं, but I just wanted to show you and I have these shades only। So just to know about कि formulation कैसा है। Oh, it is beautifully pigmented I must say। मतलब वन स्वाइप और इतना अच्छा पिगमेंटेशन आ जाता है एंड इट ब्लेंड्स ऑल्सो वेरी ईजिली।
या इट डज़, इट ब्लेंड्स सो ईजिली, बहुत कंफर्टेबली ब्लेंड होता है. एंड द वन थिंग दैट आई लाइक इज़ दैट इट डज़ नॉट ब्लेंड एकदम पैचली, बहुत ही अच्छे से स्मूथ और सीमलेस फिनिश है. रियली लाइक द फॉर्मुलेशन, रियली लाइक द कलर एज वेल. जो कलर मैंने साइट पे देखा था वही कलर मुझे रिसीव हुआ था. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली लाइक. बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं इसमें. सो डेफिनेटली आपको अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो ऑन द गो आप ऐसे पार्टी लुक कर सकते हैं, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई द मेटालिक आई शेडो स्टिक्स बिकॉज दे आर रियली गुड. कैन यू सी? आई रियली होप दैट यू कैन सी. आई रियली लाइक इट. बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है एंड आई रियली लाइक द कलर्स एज वेल. सो डेफिनेट ये फ्रॉम माई साइड. So next I have the K Beauty का काजल with me. I don't have their eyeliner and K Beauty has not really launched any of their mascaras, but I have Nykaa के new launch mascaras. ये उनके लैश, कुछ तो लैश वाले मस्काराज हैं. आई हैव फॉरगॉटन द नेम, बट उनके 3 न्यू मस्काराज लॉन्च हुए हैं. दिस वन इज़ देयर लेंथनिंग मस्कारा, दिस वन इज़ देयर वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा एंड दिस पिंक वन इज़ देयर कर्लिंग मस्कारा. इसके भी पिक्चर्स एंड उनके वॉन्ड्स वगैरह सब कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है. इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, आई हैव ऑल्सो पोस्टेड बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स. सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग वन ऑफ दीज मस्काराज टुडे इन दिस वीडियो एज वेल. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द काजल. ये उनका 250 वाला काजल है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, मुझे नाम याद नहीं है उसका. आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन या फिर आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. माई सिस्टर एंड माई मदर रियली लाइक दिस काजल, सो इट्स डेफिनेटली अप्रूव्ड बाय देम. इसका पिगमेंटेशन थोड़ा सा कम है. आई हैव यूज्ड अदर काजल्स इन द पास्ट ऑफ कोर्स. सो द वन काजल दैट आई रियली लाइक इज़ दैट प्लम का नेचर स्टूडियो काजल. मेरी जो आईज़ है वो बहुत ऑयली है, सो दैट इज़ वन काजल दैट ऑलवेज स्टेज पुट इन माई लैश लाइन एज वेल एज माई टॉप, माई लैश लाइन एंड माई वाटर लाइन. बट दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड. आई एम रियली लाइकिंग इट. मेजरली मैं कैमरा पे एक्चुअली कर नहीं पा रही हूँ, सो लेट जस्ट गिव मी 2 minutes एंड आई विल बी बैक. So verdict on the kajal, not the best one that I've tried, not the blackest of black. I will show you a swatch of it also. It is black but it is not the best black kajal that I've tried for sure. अगर आप everyday के लिए यूज़ करना चाहते हो तो definitely कर सकते हो. एंड प्लस आई थिंक ये थोड़ा सा ड्राई अप हो गया है ऑन मी एंड आई डोंट नो, थोड़ा सा ड्राई हो गया है एक्चुअली. दैट्स वाई प्रॉब्ली इट्स नॉट वर्किंग वेरी वेल. सो दैट इज़ अनदर पॉइंट दैट आई डू नॉट लाइक बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट लेफ्ट और वो ड्राई हो गया है. आई डोंट नो वेदर इट्स माई मिस्टेक या नहीं, बिकॉज मैं आई लीन मोर टुवर्ड्स माई प्लम का काजल, सो दैट इज़ आई डोंट रियली यूज़ दिस मच. यू कैन सी दैट इट हैज़ ड्राइड अप अ लिटिल बिट ऑन मी. सो the plum kajal also I've been using since a long time, but that hasn't dried on me, so I would rather prefer that. For my brows I've used the Etude House की drawing eyebrow. So I have naturally bushy eyebrows, so मैं बहुत ज़्यादा fill नहीं करती हूँ, but I thought I'll just tell you. The next product is the K Beauty के blushes. These are their matte blushes. इनके भी पैकेजिंग और इनकी भी जो शेड रेंज है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई रियली लाइक पैकेजिंग ऑफ K Beauty. बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है. लाइक आई सेड, आई हैव 3 शेड्स. आई एक्चुअली हैड 4 शेड्स बट माई सिस्टर हैज़ ऑलरेडी टेकन डीप प्लम वाला शेड. उसको वो बहुत अच्छा लगा था. सो आई हैव कॉरल चार्म, आई हैव शुगर कैंडी एंड आई हैव माइल्ड बेरी. सो आई थिंक आई विल बी यूजिंग शुगर कैंडी. सो लेट्स सी. ये ब्लशेज़ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, सो यू हैव टू पिक देम अप विद अ वेरी लाइट हैंड. आई एम यूजिंग माई वेट एंड वाइल्ड का ब्लश ब्रश. आप इसको बहुत ही लाइट हैंड से पिक करें, अदरवाइज यू नो इट कैन लीव अ लॉट ऑफ पिगमेंट ऑन योर चीक्स. दैट इज़ समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट. सो आई जस्ट, इसमें आई डोंट रिमेंबर कि इसमें बहुत ज़्यादा केक बैक है, बट कॉम्पैक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा केक बैक था. सो आई हैव ऑलरेडी पिक्ड सम ऑफ इट अप एंड I don't know whether you can see it or no, but it's a really beautiful Barbie doll pink kind of color.
Oh, I think the camera is capturing it. It's not like आपको clown cheeks दे देगा if you're not, careful with it. अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो definitely clown cheeks ही देगा. But this can be used by beginners as well. लेकिन जस्ट मेक श्योर दैट आप उसको बहुत लाइट हैंड से स्टार्ट करते हैं यूज़ करना. इट इज़ बिल्डेबल. आप बिल्ड कर सकते हो. आई जनरली लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश ऑन माई फेस एंड आई थिंक यू कैन सी कि इसका कलर कैसा है और ये कैसा दिख रहा है. सो आई रियली लाइक दीज ब्लशेज़. इनके कलर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. Now K Beauty also has highlighters, but I don't have their highlighters because I am not a highlighter kind of a person. I have oily skin, तो जनरली मेरा फेस ही ऑयली हो जाता है तो मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड एवरीडे बेसिस पे मैं हाइलाइटर यूज़ भी नहीं करती. सो आई डोंट रियली फाइंड अ पर्पस टू बाय हाइलाइटर्स बिकॉज आई नो कि मैं उसको जस्टिस नहीं कर पाऊँगी. बट आई हर्ड अ लॉट अबाउट देयर हाइलाइटर्स. आई नो दैट वो एकदम चंकी ग्लिटर वाले हाइलाइटर्स नहीं हैं, बहुत ही अच्छा स्मूथ फिनिश देते हैं. सो आई नो दैट अबाउट देम, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप, दिस इज़ द के ब्यूटी की मैट ड्रामा मैट लिपस्टिक. So these are their bullet lipsticks. I have already done a video जहाँ पर मैंने इनके 8 या कुछ शेड्स स्वॉच किए हुए हैं. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन माई चैनल. यू विल फाइंड इट. टुडे आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग द शेड एक्शन. नहीं सॉरी, रेट्रो. एक्शन इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल रेड शेड. रेट्रो इज़ अ ब्यूटिफुल मरूनिश काइंड ऑफ शेड. ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई रियली लाइक दीज लिपस्टिक्स एज वेल क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा लाइट वेट फिनिश है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं. मतलब 5 to 6 आवर्स तो आराम से लास्ट कर देंगे. इफ़ यू ईट समथिंग ऑयली या कुछ देन दे विल फेड अवे, लेकिन पैची फिनिश नहीं देते. दे फेड अवे काफ़ी इवनली ऑन योर लिप्स एंड दे लीव लाइक अ टिंट ऑल्सो. डिटेल रिव्यू मैंने वो वाले वीडियो में किया हुआ है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. आई रियली एन्जॉय दीज लिपस्टिक्स. इनके शेड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. विच रिमाइंड्स मी दैट आई फॉरगॉट टू अप्लाई मस्कारा. So I have 3 mascaras like I told you already. So I think मेरी काफ़ी poker straight kind of eyelashes है. So I think I'll be trying the curling वाला mascara. या फिर should I try one on this and one on this, but वो फिर भी एक रह जाएगा. So curling वाला जो mascara है उसका wand कुछ ऐसा दिखता है. It's shaped ऐसे बहुत differently. Let's see how this works. I think definitely curling mascara my eyelashes. And in fact मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी lashes को बहुत अच्छी length भी मिल रही है. It's not making my lashes ऐसे clumpy या फिर कुछ. Oh God, I really like it. Can you see the difference? Can you see? You can actually notice my eyelashes on this. Wow. I really liked it. बहुत ही beautiful finish दी है इसने. Let's try another mascara on the other eye. Which one should I try? I have the volumizing and the lengthening. I think I'll try the volumizing one. Or should I try the lengthening one? I'm very confused now. Okay, I think I'll try the lengthening वाला mascara because I think majorly हम सब लड़कियों को यही issues होते हैं कि हमारे eyelashes जो है वो बहुत long नहीं है. इसका जो wand है वो कुछ ऐसा दिखता है. इसका भी काफ़ी unique shape है. So let's see, let's try this now. It's difficult to apply mascara on camera. Wow. For a before and after you can definitely check out my Instagram. मैं इस कर्लिंग वाले के ऊपर भी लेंथनिंग वाला अप्लाई करके ट्राई करती हूँ. लेट्स सी इफ़ कुछ डिफरेंस आता है. You know, I never actually thought that I'll say this, but I think this definitely worked for me. My eyelashes, they look really beautiful, long and fluttery. बहुत ही अच्छी लग रही है. I really liked how these mascaras have worked. I was honestly not expecting
क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यू नो थोड़ा सा, बट दे रियली वर्क. So that's it for today's video. This is the look that I have come up with. I liked everything, starting from the compact to the loose powder. I also really like the eyeshadow sticks. काजल के बारे में मैं थोड़ी सी ऑन द फेंस हूँ. आई थिंक आई ट्राइड बेटर काजल्स. आई रियली लाइक द लिपस्टिक एज वेल. एंड नायका के जो न्यू लॉन्च मस्काराज हैं, दोज आर ऑल्सो थम्स अप फ्रॉम मी. आई एम नॉट श्योर कि तीनों में बहुत मेजर डिफरेंस है क्या. बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको आपकी लैशेस पे शायद ना दिखे, बट डेफिनेटली if you have like a particular concern, then definitely you can pick either one of them, and I think they will work very well. I am really impressed with this look. मतलब मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है. जितना मैं कर सकती हूँ उतना I have done. Let me know if I've done justice to this look, or if you like this look. Let me know if you like this video. Please like, share, subscribe to my channel. It would mean a lot to me. Comment down below कि आपको ये look कैसा लगा और आपको K beauty के products in general कैसे लगते हैं. I would love to know your thoughts, and I will see you in the next video. Till then, bye.